राम राम बच्चों, क्लास 12 ज्वाला बैच हो जाओ तैयार। मिशन 2025 कैश फ्लो का जो ये सीरीज चल रहा है आपके अकाउंटेंसी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आज उसका 5वां सीरीज आपके लिए हम बना रहे हैं। आपका पहला 4 सीरीज में कहा गया कि पहला सीरीज था जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट तीनों वीडियो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है, इसलिए 3 वीडियो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बनाई गई है, इसलिए अच्छे तरीके से देखेंगे आप। और आज की वीडियो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग, अब इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी आपके साथ चर्चा कर दी गई है कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, उसी पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। इनफ्लो, सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड आइदर अदर रिसिप्ट। इनफ्लो, आउटफ्लो, परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स आइदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। दैट्स क्लियर, यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का छोटा सा पार्ट है बच्चा। आइए आपको शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट की बात कर रहे हो आप, फॉर्मेट आपके सामने पड़ा हुआ है बेटा। परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स, कोई भी असेट्स नॉन करेंट असेट्स माइनस में जाएगा, निगेटिव आउटफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेटा आउटफ्लो है। सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स आइदर इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है बेटा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेटा इनफ्लो, पैसा आ रहा है। डिविडेंड आइदर अदर रिसिप्ट, पैसा आ रहा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो नेट कैश फ्लो, अगर निगेटिव होगा तो यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये छोटा सा फॉर्मेट है बच्चा, फटाफट रेडी हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर लिखना भी शुरू करो। फटाफट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आता है इसको जरूर अपने कॉपी में आप लोग लिखो। अब आइए बारी है कुछ एग्जांपल्स इसमें। यहां पे जो परचेज का जो वैल्यू निकालने की बात होती है, तो यहां पर 2 कैटेगरी का असेट्स का लेजर बनता है। एक, क्या आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यानी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो या मेंटेन नहीं कर रहे हो। कभी क्लास 11 में हमने पढ़ा था बेटा, अगर आप प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हो डिप्रिसिएशन पे, तो ईच ईयर द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का जो ईच ईयर होता है, ईच ईयर डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो असेट्स से घटता जाता है, यानी असेट्स ईच ईयर डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। वहां पे असेट्स का जो परचेज वैल्यू निकालना होगा, सारा आइटम दिया हुआ रहे, तो वहां असेट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू जो लेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेंगे बेटा, वो डिप्रिसिएटेड वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे? डिप्रिसिएटेड वैल्यू लेंगे वो। लेकिन अगर, क्या सर, अगर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, इन दैट सिचुएशन हम असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी डिप्रिसिएशन जो ईच ईयर होता है, क्रिएट करते हो, फाइंड आउट करते हो असेट्स पर, वो वैल्यू अलग से फंड बना के क्रिएट की जाती है, नाम दी गई एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन आइदर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आइए आपके स्क्रीन पे कर रहा है, फाइंड आउट द परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। वो डिफरेंट सिचुएशंस आपका 2 है बेटा, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन और व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। आइए टिंग टिंग मेंटेन, नॉट मेंटेन की बात कर रहा हूं। नॉट मेंटेन में हम परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फटाफट जल्दी से हमारे बीच। ये छोटा सा फॉर्मेट, छोटा सा असेट्स अकाउंट, रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच बेटा। तो सिंपल सा कहानी है बेटा कि बैलेंस बी बाई डी यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, बट कौन सा वैल्यू? डिप्रिसिएटेड वैल्यू। और क्लोजिंग बैलेंस सी बाई डी क्रेडिट होगा, डिप्रिसिएटेड वैल्यू। पहले ये लिख दो अपने क्वेश्चन से, ओपनिंग और क्लोजिंग को। क्रेडिट साइड में टोटल डिप्रिसिएशन जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय, ये अ पार्ट ऑफ वर्किंग है, याद रखना। बाय बैंक अकाउंट अगर सेल कर रहे हो तो, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग जो फिगर निकलेगा परचेज, क्या निकलेगा? परचेज। एक चीज इस फॉर्मेट से एक चीज क्लियर करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ कि ये जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है और लॉस का अमाउंट है,
ये दोनों अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, याद रखना। और ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बट माइनस होगा। क्या होगा बेटा? माइनस होगा। बट बेटा ये जो सेल प्राइस है बीच का, ये सेल प्राइस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और ये परचेज प्राइस जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा बट माइनस में जाएगा। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। क्लियर? आओ एक क्वेश्चंस देखते हैं आगे आपके पास। कहता है एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे बेटा कि प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी ओपनिंग 9,25,000 है एंड क्लोजिंग है बेटा 11 लाख। आपके पास क्वेश्चंस में कहता है बेटा जी कि प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ ₹30,000 वाज सोल्ड फॉर ₹20,000। बुक वैल्यू मतलब डिप्रिसिएटेड वैल्यू, डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जिस असेट्स की वैल्यू 30,000 है उसको बेचो 20,000 में, यानी यहां क्लियर कर रहा है कि लॉस मेरा कितना रुपए का हो गया? 10,000 का, और डिप्रिसिएशन मशीनरी पर 50,000 रुपया। तुमको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश फ्लो आइदर यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले वर्किंग करने की बात कर रहा है कि परचेज कितना का किया भी कि नहीं किया, ये बात हो रही है। आओ, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 9,25,000, क्लोजिंग 11 लाख। ये एक छोटा सा फॉर्मेट है आपका। आइए, टू बैलेंस बी बाई डी 9,25,000 और क्रेडिट साइड में नीचे में लिख लेना बेटा क्लोजिंग बैलेंस को बाई बैलेंस सी बाई डी 11 लाख। यही आपका शायद था। जी सर, यही है सर जी। अब आइए, क्या क्या लिखने की बात है, थोड़ा दिमाग में रखने की बात है भाई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल डिप्रिसिएशन, जो कि आपका बाहर में दिया गया है कितना रुपया? 50,000। कितना है बच्चा? 50,000। क्लियर है? अब आइए, प्लांट एंड मशीनरी हो गया बेटा। अब आइए, आपने सेल किया बाय बैंक अकाउंट, यहां पर सेल प्राइस लिखेंगे बच्चा। तो भाई 20,000 रुपया का बेचे हो 30,000 वाले सामान को, तो 30,000 वाले को 20,000 में बेचे हैं बेटा, तो 10,000 का तो भाई लॉस भी हो गया। तो इसको भी क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस में लिख देंगे बेटा। अब हमारे पास कुछ नहीं है, टोटल खत्म हो गया। तो 11,80,000 तुम्हारा यहां पर कहानी हो गया बेटा। कितना हो गया? 11,80,000 रुपया। 11,80,000। अब यहां डिफरेंसेस निकाल लो बेटा आप। 11,80,000 माइनस 9,25,000, तो आ गया आपका बेटा 2,55,000 तुम्हारा क्या आ गया? बैंक अकाउंट परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया बच्चा आपका। कौन सा फिगर हो गया बेटा? बैलेंसिंग फिगर हो गया। मतलब हमने यहां पर बच्चा क्या निकाल लिया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक परचेज जाएगा और एक सेल जाएगा, यही दो आइटम यहां से जाएगा। क्लियर है? तो पहले हम इन दोनों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट कर लेते हैं पहले बेटा। आइए, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका 2,55,000, 2,55,000, बट ये माइनस में जाएगा बेटा। क्लियर है? हमने सेल भी किया बेटा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हमने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया 20,000 का बच्चा, 20,000 पॉजिटिव जाएगा बेटा। हमारे यहाँ क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसा मेरे क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। सिंपल क्वेश्चन था प्लांट एंड मशीनरी का बेटा। चलो, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर द एंड हो गया बेटा। तो आपका डिफरेंस आ गया 2,35,000, बट वो डिफरेंस निगेटिव आया बेटो। तो निगेटिव आया तो आप इस रिजल्ट को लिख लोगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज्ड नॉट फ्लो, या आप लिख सकते हो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा? तो लिखना मत भूलना, पर के लिखते चलना, तभी तुम्हारा कमांड हर एक टॉपिक पर 100% होगा। और
एक चीज हमें बोलेंगे कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने करना, अपनों दोस्तों से करवाना, अपने रिश्तेदारों से करवाना मत भूलना। कब? अगर ये तुमको समझ में आए तब। क्लियर है? तो लगे रहो नीरज सर के साथ। अब आगे चलो, यहां भी फाइंड आउट करना नॉन करेंट असेट्स। क्या करा? यहां प्रोविजन मेंटेन करना, प्रोविजन मेंटेन की बात आ रही है। चल भैया प्रोविजन मेंटेन करना है, तो भाई प्रोविजन मेंटेन करना है बेटा, तो कैसे बनाओगे? यहां पर एक चीज याद, जब नॉट मेंटेन मेंटेन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है बच्चा। सर क्या? नॉट मेंटेन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम रिटन डाउन वैल्यू शो करते हैं, डिप्रिसिएटेड वैल्यू शो करते हैं, बट मेंटेन के केस में हम ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू को कौन से वैल्यू में शो करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। कौन से वैल्यू पे? कॉस्ट प्राइस यानी ओरिजिनल वैल्यू में शो करते हैं, पहला चीज। सेकंड चीज, जब प्रोविजन नॉट मेंटेन है तो वहां पे हम क्रेडिट साइड में टोटल डिप्रिसिएशन दिन भर का यानी ड्यूरिंग द ईयर का शो करते हो, बट प्रोविजन के केस में हम टोटल डिप्रिसिएशन नॉट शोन इन असेट्स अकाउंट, ओनली डिप्रिसिएशन हम किसका शो करेंगे? सेलिंग असेट्स का। किसका? सेलिंग असेट्स का, अंडर द हेड ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सेलिंग असेट्स का डिप्रिसिएशन शो करेंगे। बाकी एज यूजुअल नो डिफरेंसेस। सेल कर रहे हो, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, परचेज है, ये सारा सेम रहेगा। दो चीज डिफरेंसेज होगा। क्या? वहां ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू डिप्रिसिएटेड वैल्यू रिटन ऑन वैल्यू शो करेंगे, बट प्रोविजन मेंटेन में ओरिजिनल वैल्यू शो करेंगे। फर्स्ट। सेकंड, नॉट मेंटेन में हम टोटल डिप्रिसिएशन शो करेंगे, मेंटेन में सिर्फ सेलिंग असेट्स का डिप्रिसिएशन शो करेंगे। बस ये दो बातें आप अपने माइंड में हमेशा के लिए याद कर लो इन दैट सिचुएशन। क्लियर है? और इसमें एक और लेजर तुमको बनाना सिखा रहे हैं। क्या सर? लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा नजर कि टोटल डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है जब प्रोविजन मेंटेन करते हो तब। एक छोटा सा प्रोविजन का लेजर बना लो यार। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, याद रखना। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जो सेलिंग, जो टोटल डिप्रिसिएशन है बेटा, वो डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, और सेलिंग असेट्स का डिप्रिसिएशन असेट्स के नाम से डेबिट में होगा। चार ही आइटम जाएगा, ओपनिंग, क्लोजिंग, टोटल डिप्रिसिएशन, सेलिंग असेट्स का डिप्रिसिएशन। दैट्स क्लियर। आ जाओ देखिए कुछ एग्जांपल्स। छोटा सा एग्जांपल है यहाँ भी। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, प्रोविजन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 50,000 है, जिस पर डिप्रिसिएशन 30,000 है, बेचा गया 26,000 में। ध्यान से देखना, एक 50,000 जिस मशीन की कॉस्ट है उस पर आज तक का टोटल डिप्रिसिएशन है बेटा 30,000 रुपया। तो भाई उसका वैल्यू कितना हो गया भाई? 20,000। और 20,000 वाले को 26,000 में बेचे हो, यानी 6,000 रुपया क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉफिट हो गया। क्लियर कट बात है भाई। यहां फाइंड आउट करना है परचेस, टोटल डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आ जाओ शो करते हैं, जरा देखते हैं। ओपनिंग 150, क्लोजिंग बेटा 120 टू बैलेंस बी बाई डी। ओपनिंग 150 बाई बैलेंस सी बाई डी, क्लोजिंग बेटा 120। उल्टा कि? हाँ, क्लोजिंग 120। चलिए यहां पर बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन ऑन सेलिंग असेट्स। टोटल डिप्रिसिएशन सेलिंग असेट्स का 30,000 है बेटा। फिर बाय बैंक अकाउंट सेल प्राइस, हमने बेचा कितना रुपए में बेचा भाई? बेचा 26,000 में बेचा बेटा। क्लियर है? तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ 6,000 का। तो जो प्रॉफिट होगा बच्चा, आप उसको डेबिट में लिखना 6,000। ठीक? आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर बोथ साइड तुम्हारा इक्वल हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चंस में तुम्हारा परचेज का फाइंड आउट ही नहीं होगा।
मतलब यहाँ किसी भी तरह का इस में परचेज नहीं की गई है, मतलब यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक ही आइटम जाएगा बेटा, और वो क्या जाएगा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 26,000 आप लिख दोगे बेटा, ठीक। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का आ जाओ, हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में शो करेंगे बी बाई डी, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा डेबिट साइड में शो करेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। प्रोविजन का यानी एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का 30 और 50, 30 और 50 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टोटल डिप्रिसिएशन ऑन सेलिंग असेट्स। भाई टोटल डिप्रिसिएशन सेलिंग असेट्स का 30,000 है बेटा, कितना रुपया बेटा 30,000। अब डिफरेंसेस निकाल लो, 80,000, 80,000 डिफरेंस निकल गया कितना बेटा 50,000। इस 50,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस की हेड में लिखेंगे, ये हो गया टोटल डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये कौन सा वैल्यू निकल गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर। ये यहाँ पर इसका यूज नहीं है बच्चा, ये यूज लॉन्ग क्वेश्चंस में होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब निकालनी होगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिप्रिसिएशन हम यूज करेंगे नॉन कैश आइटम, क्लियर है, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पर ऐड करेंगे। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो कुछ जाएगा नहीं, एक ही आइटम जाएगा बेटा, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपया 26,000 पॉजिटिव जाएगा, तो यही इनका रिजल्ट निकल जाएगा। बहुत परेशानी तो शायद नहीं है बच्चा, आ रहा होगा समझ में। अब आइए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और होंगे आपके पास, जरा देखेंगे थोड़ा सा, अब इलुब्रेट कर रहा है क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से अच्छे से देखेंगे आप। सर क्या देखना है सर, तो आपका यहाँ दो कॉलम है, एक परचेज का कॉलम है और एक सेल्स का कॉलम है, एक परचेज का कॉलम है और एक सेल्स का कॉलम है, ठीक है। लैंड है परचेज सेल्स, इन्वेस्टमेंट है परचेज सेल्स, मशीनरी है परचेज सेल्स, पेटेंट सिर्फ सेल्स है परचेज नहीं है बेटा। मतलब ये रेडीमेड क्वेश्चन से कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपया, और डिविडेंड रिसीव्ड 7,500 है। यहां पे सीधा मांग रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ्लो या यूज, सीधा लिखते चलो। परचेज ऑफ लैंड माइनस में जाएगा 2.5 लाख रुपया बेटा, परचेज ऑफ लैंड 2,50,000 रुपया माइनस में जाएगा भाई। इन्वेस्टमेंट परचेज है 1,10,000, पहले यूजेज वाला लिख लो बेटा, उसके बाद सोर्सेस लिखना, मतलब और इन आउटफ्लो लिखना, पहले आउटफ्लो लिखना है उसके बाद इनफ्लो। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपया बेटा। फिर है तुम्हारा मशीनरी परचेज की 1.5 लाख का बच्चा, परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया। अब सेल लिख लिया जा, सेल ऑफ लैंड 50,000। अब इनफ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल ऑफ लैंड 50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। बेटा सेल ऑफ प्लांट मशीनरी क्या है 1 लाख सर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। सेल ऑफ मशीनरी है, मशीनरी लिख दिया जाए यहां पर, सेल ऑफ मशीनरी 1 लाख रुपया। सेल ऑफ पेटेंट्स
सेल ऑफ पेटेंट्स कितना है सर? 25,000 रुपया है सर। और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 5,000 और डिविडेंड रिसीव्ड है 8 नंबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 9 नंबर। डिविडेंड रिसीव्ड बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड है 5,000 और डिविडेंड रिसीव्ड है 7,500। अब इसका रिजल्ट निकाल लेना है बेटा। जरा देखिए क्या रिजल्ट आता है बच्चा। तो आपका पहले पॉजिटिव जोड़ लें, निगेटिव ही आएगा रिजल्ट ऐसे। 2,50,000 और 1,50,000, 4 लाख हो गया और 1,10,000, 5,10,000 हो गया। माइनस कर दीजिए, 6 5 11, 2,10,000 माइनस कर दीजिए, 25 35, 37,500। आपका आ रहा है 2,62,500। ये निगेटिव में आ रहा है बच्चा। तो आप इसको लिख दें नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? समझ में आया होगा। ये रेडीमेड क्वेश्चंस था, इसमें कोई अपना दिमाग किसी भी तरह का वर्किंग का जरूरत नहीं है। हम हर तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं कि जिससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। लास्ट एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बेटा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आज क्लियर हो जाएगा तुम्हारा इस लेक्चर में। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ। अब देखना यहाँ 10% है, मतलब इस पर इंटरेस्ट जाएगा ओपनिंग वैल्यू पर, यह हमेशा याद रखना। ठीक। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द ओपनिंग ऑफ द ईयर वे आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। कह रहा है कि ओपनिंग का 0.5% सेल कर दिया गया। हाफ है 1 लाख है तो 50,000 सेल किया गया 10% प्रॉफिट पे, तो 50,000 का 10% प्रॉफिट 5,000, यानी सेल प्राइस 55,000 हो गया इसका। याद रखना इस चीज को। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड ऑन, ये अलग अलग पार्ट हो गया। आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी, बहुत छोटा सा चीज दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम इसको प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग कर ले हम लोग। टू बैलेंस बी बाई डी, कोई सेल नहीं है यहां पर, बाई बैलेंस सी बाई डी। सिंपल ओपनिंग क्लोजिंग और डिप्रिसिएशन दिया हुआ यहां पर 2.5 लाख और 3,25,000। 3,25,000 और 2.5 लाख है यहाँ पे। डिप्रिसिएशन है आपका 30,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल डिप्रिसिएशन 30,000। 3,55,000 हो गया आपका। आपका यहां पे निकल गया बेटा 5 0 1,05,000 आपका निकल गया बेटा टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो आपका यहां से एक आइटम निकला बेटा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दीजिए बेटा आप। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000। हम ये अमाउंट का एक ही कॉलम यूज कर रहे हैं इसलिए बार बार उसको डिलीट मार दे रहे हैं। अब आइए 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी आप एसेट्स की तरह लेजर खोल लीजिए आप। बाई बैलेंस सी बाई टू बैलेंस बी बाई डी और बाई बैलेंस सी बाई डी। आपका बेटा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है।
इन्वेस्टमेंट पर कभी डिप्रिसिएशन टर्मिनोलॉजी नहीं होगा बेटा। हमने सेल किया प्रॉफिट पे, तो भाई सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया 55,000। 55,000 50,000 वाले को 55 में बेचे हो बेटा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 5,000 का हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, यहां पर परचेज निकल रहा है 2,55,000, 2,55,000 में 1,05,000 घट गया बेटा, आ गया बेटा 1,50,000। ये 1,50,000 तुम्हारा निकल गया टू बैंक अकाउंट परचेस, बैलेंसिंग फिगर। कौन सा फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ परचेज और सेल्स दोनों है बेटा। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पर सिंपल ये सोचना है आपको बच्चा कि जो पैसा आ रहा है ऐड, जो पैसा जा रहा है लेस में जाएगा 55,000 रुपया। अब यहां पे इंटरेस्ट रिसिप्ट डायरेक्टली कर दिया 12,500 रुपया, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत यहां पे नहीं है, क्योंकि जब वैल्यू में दे दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 12,500, आपके पास डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 है। पांचवा नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 है बच्चा। और लास्ट में बेटा एक और रिसिप्ट है, वो भी यहां जाएगा, रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट 2,500। याद रखना, तुमको पढ़ाया हुआ है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये तीनों पार्ट जो है तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी यूज होगा, माइनस में जाएगा, ये याद रखना तुम। तो 2,55,000 माइनस 55,000 माइनस 12,500 और 7,500। भाई ये भी आपका रिजल्ट 1,80,000 जो आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा, निगेटिव में। तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब बच्चा तुम आज सीख लिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये तुमको आज के लेक्चर में सिखाया गया है कुछ एग्जांपल्स के साथ। शायद समझ में आ जाए, ना समझ में आए 2 से 3 बार देखना, बट सिर्फ देखना मत, देखने से कुछ नहीं हुआ, लिखने से होगा। हमें देखने से हमारी सुंदरता नहीं पता चलती है बेटा, सुंदरता पता चलती है आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार कैसे हैं। तो वो सिर्फ किताब का सिर्फ बाहरी पन्ना मत देखो, अंदर वाली पन्ना को भी पढ़ना सीखो। तो आओ आज इसी के साथ तुम्हारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है बेटा। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में तुम्हारे साथ हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में आएंगे और एक लास्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपका पूरा लेक्चर का एक पार्ट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।